हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का सम नंबर 7। इन दिस सम वी हैव इफ ईच एज, एज का मतलब होता है साइड। ठीक है, एज मीन्स साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल। कह रहे कि अगर हम क्यूब की हर एक साइड को डबल करें देन हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। तो उसका सरफेस एरिया कितने टाइम इंक्रीज होगा। एंड सेकेंड, हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, एंड उसका वॉल्यूम कितने टाइम इंक्रीज होगा। टाइम्स मीन्स कितने गुना बढ़ेगा उसका वॉल्यूम जब हम उसकी साइड को डबल कर देंगे। किसका डबल करेंगे? कुछ तो ओरिजिनल चीज होगी तभी हम उसका डबल करेंगे ना। तो क्या है करना है यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, हमारे पास सिलेक्ट करके चलेंगे कि कोई हमारे पास ओरिजिनल क्यूब होगा, उसकी हम साइड लेट करके चलेंगे और उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उसी एज की साइड जो है मतलब उस क्यूब की जो एज है उसे डबल कर देंगे, देन उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। देन हम देखेंगे दोनों एरियाज को कंपेयर करके कि किसका एरिया कितना बड़ा है। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो कि हमें नहीं पता कि जो क्यूब दिया है उसकी लेंथ कितने हैं। हम मान के चलते हैं कि वो है 1 यूनिट। ठीक है, मान के चलते हैं कि 1 यूनिट है। यूनिट क्यों? हम क्या करते हैं, जब भी एरिया निकालते हैं, जब वॉल्यूम निकालते हैं, हमें यूनिट जो है वो मीटर सेंटीमीटर में दिया होता है। लेकिन यहाँ पे उसने किसी चीज की बात नहीं की कि कितने का हमने डबल किया है, जस्ट बोला है कि डबल किया है। हमें यूनिट नहीं पता कि मीटर है कि सेंटीमीटर है, तो हम मान के चलेंगे कि 1 यूनिट है। अब क्या करना है, इसका क्या निकालना है हमें, सरफेस एरिया। ओके, चलो हम देखते हैं कि इसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब व्हेन साइड इज, साइड लिखो, चलो एज लिखते हैं हम लोग, बिकॉज उसने एज लिखा है तो हम साइड की जगह एज ही लिखें। व्हेन एज इज 1 यूनिट। ओके, अब हमें पता है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। नाउ साइड, साइड लिखो एज लिखो, दोनों मतलब सेम है। ठीक है, एज ही लिखते हैं, साइड लिखो एज लिखो, मीनिंग सेम है, एज। नाउ इक्वालिटी इज हियर, 6, 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज 1। ठीक है, नाउ 6 यूनिट स्क्वायर आएगा। वाई? बिकॉज हम एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया जो है 2 डायमेंशनल फिगर का होता है, इसलिए 2 यूनिट का स्क्वायर आया। नाउ अब उसने क्या बोला है कि जो आपका ओरिजिनल कुछ क्यूब था जिसकी भी आपने जितनी भी साइड लेट की है उसका क्या करना है, डबल। तो मान लो कि मैंने इस 1 यूनिट का डबल किया तो कितना आया, 2 यूनिट। मतलब अब देखो कि अगर इसकी लेंथ बड़ी है, डबल हुई है, तो इसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा और इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो अब क्या निकालना है, अब हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे। कब? जब उसकी साइड कितनी है, 2 यूनिट। ठीक है, इसे 24 मत समझना, 2 यूनिट है, 2 यूनिट्स। ओके, नाउ सरफेस एरिया, अगेन सरफेस एरिया of cube when h is, डबल लिख लो चाहे इज 2 यूनिट, इस डबल लिख लो चाहे 2 यूनिट लिखो, मतलब सेम है। इनटू फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल में फॉर्मूला है हमारे पास h का स्क्वायर। ओके, नाउ
अब मुझे पता है 6 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू यूनिट स्क्वायर. नाउ 6 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 यूनिट स्क्वायर. ठीक है, तो दैट मीन्स जो मेरा क्यूब था, जब मैंने उसको डबल किया, ओरिजिनल का डबल किया, तो डबल जब किया तो उसका सरफेस एरिया कितना आया, 24 यूनिट स्क्वायर. ठीक है, तो 24 यूनिट स्क्वायर मीन्स जो मेरा एक्चुअल जो मेरा एरिया था 6 यूनिट स्क्वायर है, उसका कितना गुना बढ़ा, 4 गुना बढ़ा. दैट मीन्स 4 टाइम्स. ठीक है, ये क्या है, 4 टाइम्स बढ़ा. तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, वर्ड प्रॉब्लम है तो इसे वर्ड प्रॉब्लम में ही एक्सप्लेन करना है. surface area this area will be increased by 4 टाइम्स. किसका 4 टाइम्स, ओरिजिनल का 4 टाइम्स. मतलब ओरिजिनल को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेकंड जब उसकी साइड डबल होगी जितना एरिया वो उतना मिलेगा. ठीक है, नाउ अब करना है सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या है, उसने बोला है कि अगर उसकी साइड्स हैं एच को आप डबल करते हो देन उसका वॉल्यूम कितने गुना बढ़ता है. तो ऑब्वियस है कि अगर आप उसकी साइड इंक्रीज करोगे तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज कर साइड इंक्रीज करने के बाद उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा. तो अब हम वॉल्यूम निकालेंगे. नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब when h is 1 unit. जब 1 यूनिट थी उसकी साइड देन एरिया तो निकाला, अब वॉल्यूम निकालना. तो वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब. दैट मीन साइड इंटू साइड इंटू साइड. ठीक है, तो कितना आएगा इसका, 1 इंटू 1 करो, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 यूनिट क्यूब. क्यों, क्योंकि वॉल्यूम 3 डिमेंशनल फिगर का है इसलिए क्यूब आएगा. नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब when h is double, that means 1 यूनिट जब हमने इंक्रीज किया देन कितना आएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, डबल किया 2 इंटू 2 इंटू 2 यूनिट्स क्यूब, 8 यूनिट क्यूब. अब देखो एक्चुअल में कितना था, 1 था. तो 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 8 मिलेगा. मतलब 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो तो आपको 8 मिलेगा. मतलब आप 1 को 8 गुना बढ़ाओगे तभी 8 मिलेगा. तो 8 गुना कैसे, 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी. दैट मीन्स जो मेरा वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम था, जब उसका मैंने साइड कितनी ली थी 1 यूनिट, तो वॉल्यूम आया 1 यूनिट. अब जब मैंने साइड को डबल किया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नेचुरल है. तो कितना बड़ा, 8 यूनिट. दैट मीन्स ये 8 यूनिट किसका बड़ा, ओरिजिनल का बड़ा. अगर मैं लिखूं 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ऐसे करते जाऊं तो 1 8 जा क्या आएगा, 8. दैट मीन्स 1 को मैंने कितने टाइम मल्टीप्लाई किया तो मुझे 8 मिला, 8 टाइम्स. तो दैट मीन्स कितने टाइम मेरा वॉल्यूम बढ़ा, 8 टाइम्स बढ़ा. ठीक है, तो वॉल्यूम, सेकंड का आंसर, वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 8 टाइम्स. किसका, ओरिजिनल का 8 टाइम्स. ठीक है, तो ये था आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट सम, 7 सम. ठीक है,
कुछ नहीं करना, जितना उसने बोला कि डबल करना है बस। तो आपको पहले ओरिजिनल का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड करना है, फिर उसका देखना है कि वो कितने टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, फिर कंपेयर कर लेना है बस। तो ये था इसका 7 सम। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।